मुझे ये लगता है कि मर्द अब बहुत हद तक बहुत बदल गए हैं। जो हमारे बुजुर्गों में तो रोज सुनने को मिलता है बदल गए हो तुम। उनका हक है। नहीं वो तो हक है। अब वो तो खैर हम खुद ही अपने हाथों से बदल देते हैं। करना चाहिए, वो उनकी नेचर है। लड़कियों को कहती हूँ कि भाई इस बात पे ना लड़ो। एक उनकी जिंदगी में मुस्तकिल मलका होती है, बाकी टेम्परेरी भी होती हैं। तो वो नहीं रुक सकते हैं वो उस चीज से ना, उनका कुदरती है। नहीं रुकना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी कोई इजाजत नहीं है। अगर मेरे शौहर देख रहे हैं तो ऐसी कोई इजाजत नहीं है। बस मुझे ही देखना है सुबह दोपहर शाम रात। और उनके हुस्न का तो नहीं, ज्यादती क्यों भाई, उनके हुस्न की जामन मैं हूँ। मैं नहीं तो बंदा बदल दूंगी, तो मैं अपनी चीजें निकाल लूंगी वापस। मैं सवाल मैं भी नहीं किया ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ 90s ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਖਾਤੂਨ। बुरा तो नहीं बनाया ਸੀ? नहीं, बड़ा चंगा लगा। ठीक है। लेकिन मैंने अपने और ए देखो आज दी बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ मैंने अपने हस्बैंड का हेयर ट्रांसप्लांट खुद किया है। अच्छा, वो वापस निकाल लेंगी ना हेयर ट्रांसप्लांट। मुझे तो एक एक्ट्रेस मिली, उसने कहा कि बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा मैं तो पराठे खिला खिला के इसको मोटा करती हूँ ताकि किसी जगह रहेगा। औरतों ने खामदों को बैंक बनाया हुआ। आप अभी कुछ अपने शौहर के बारे में बता रही थी कि हाँ, उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी मैंने किया हुआ है। उतारे भी तो आपने आज तो सब वो मैंने गिन के लगाए हैं, गिन के उतारने के लिए। ये लड़का इधर निकला पटरी से निकाले, मैंने अपने निकाल लेना, फिर बाकी अगली जाने उसका काम है। लाइपोसक्शन मैंने की हुई है। नहीं तो आप अगली उसमें क्या करेंगी आप? लाइपोसक्शन में फिर ये है कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे एज इट इज, फिर ठीक है मोटा करो, सारी बर्दाश्त जो भी है ना, वो मेंटेनेंस छोड़ देंगी। नहीं, इसीलिए वो मेरा बंदा इधर उधर हो नहीं सकता, उनकी मजबूरी सारे राज तो पता है आपको। वैसे यही कहते मुझे करवाने का क्या फायदा हुआ, सारे पाकिस्तान को तो तुमने बता दिया। आज की औरत, डॉक्टर साहब आपकी जो गुफ्तगू थी उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप जिस औरत की नुमाइंदा हैं या जिस फिक्र की नुमाइंदा, वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मुझे ये लगता है कि नहीं, वो वफा के सिलसिले में नहीं कर रहे। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ वफा के सिलसिले में तो सवाल ही पैदा नहीं है, लेकिन जहाँ तो जीरो टॉलरेंस, मतलब रेड लाइन है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा। लेकिन इंसान कोई है, दो है, अगर कोई गलती हो जाती है, ये फौरन कहेगी जैसे नैयर साहब से इसने पूछा था कि मतलब अल्लाह ताला सबको अपने सिराते मुस्तकीम पे रखे, लेकिन अगर किसी भी नौयत की ऐसी चीज़ जो दूसरे पार्टनर को लगता है कि बेवफाई है, तो कहीं को गुंजाइश है, होती है रिकन्सिलिएशन की, मुआफ़ी की, या नहीं होती आप समझते हैं? क्योंकि ये देख रहे होंगे वो तो बिल्कुल नहीं है। वैसे मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑफ कैमरा और बात होगी, लेकिन देखिए जाहिर है अब जब आप शादीशुदा होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो जाहिर है मेरे ख्याल में गुंजाइश तो बहरहाल निकली। औरत में अल्लाह ताला ने एक चीज़ ये एक रखा हुआ है, एक कॉर्नर, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो किस हद तक की बेवफाई है। हाँ, एक होता है कि आपका एक लफ्ज़श है, ठीक है, वो कुछ आप अनइंटेंशनली हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वो एक बिल्कुल। लेकिन अगर इरादतन है तो फिर मेरे ख्याल में तो इसका मतलब आपकी जरूरत नहीं है। कोई तो घर बार लुटाते हैं ना। नहीं, उनकी बेवफाई तो बिल्कुल ही काबिल कबूल। हाँ, नहीं बिल्कुल। अब हाँ, औरतों की मर्दों की जेब पे नहीं प्यार वो भी नहीं कर रही होती उनसे जिनके लिए जाते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे क्लिनिक में एक हैं साहब, वो अपनी 3 बीवियों को लेकर आते हैं इकट्ठे, वो अलग अलग, और तीनों के साथ वो खुद आते हैं। हाँ। और तीनों को मुख्तलिफ वक्त में लेकर आते हैं, और तीनों को नहीं पता कि वो मतलब किसी और साथ उनकी शादी इकट्ठे लाके मरना उन्होंने। एक बहाने मारने लगे थे वो, एक बीवी को लेकर आए हुए थे और दूसरी बीवी उनकी दूसरे रूम में थी और हालत मेरी खराब हुई हुई थी। मैंने कहा ये उन्होंने सुन लिया तो यहाँ तो तमाशा तो इधर लग जाएगा। वो फिर हमने बड़े बहाने से एक को निकाला कि, और लेकिन आप ये देखें कि मैं जब नहीं, इसमें माफ कीजिएगा, इसमें जो अहम तरीन सवाल बनता है जो फौरी पूछना वो ये है कि तीनों को इल्म है? नहीं, और तीनों इतनी अपने शौहर की तारीफ कर रही होती हैं कि मुझे टैलेंटेड हुए ना कि मुझे उनका नंबर मिल सकता है? मैं ऐसे जहादीदा आदमी से मिलना चाहूंगा। मगर वो जो है अपना साहब, वो आपको कैसे उन्होंने बता दिया कि ये तीनों
शरीक कर क्योंकि लिया वो आपको इस राज में? तीनों के साथ खुद आते हैं बारी बारी, तीनों को खुद इतने लेकर अच्छे। आते हैं, उन्हीं का पैसा उन पे अब फिर- लगवाते हैं। अच्छा अच्छा जी, यार खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा मैं उन्हें भाई। डॉक्टर साहब आपके पास तो बड़ी कहानियां है, इसका मतलब हाँ है। जाहिर है उनका शोभा ही है। मतलब सबके घरों की होती है। हम जब लाइपोसक्शन कह रहे थे खास तौर पे, वो तकरीबन कुछ 6-7 घंटे का होता है प्रोसीजर, हाँ उसमें हमें पूरी जिंदगी मरीज पता सबको चल शुगर जाती देता है। हम तो वो शायरों की नहीं सुनाएंगे कहानियां। रिदा, अच्छा मुझे लगा कि रिदा जैसे ही आएंगी ना इस सेगमेंट पे, सबसे पहले पूछेंगी डॉक्टर साहब से कि उन मौसूफ का नाम बता दें। मैंने डॉक्टर साहब को यही कह रही थी कि अब जो भी आएंगे कपल सब एक दूसरे पे शक करेंगे कि नहीं मेरा शौहर तो नहीं है। हाँ ये सही कह रही है। ये आपके पास तो जो खवातीन है वो अब मेरे ख्याल से ज्यादा आएंगी ये जानने के लिए ना। हाँ ये इसी तरह चलेगा। अच्छी बात है। आपका वैसे तजुर्बा क्या है जिंदगी का? मर्द ज्यादा बेवफा होता है कि औरत? मैं बेवफाई के बारे में मैं ये समझती हूँ कि जब हम एक जगह पे वफा कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक कहीं और पे बेवफाई हो रही होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम यहाँ पे ठीक है तो हम उस दौरानिए में कहीं और टाइम जो है हम उसका ले रहे होते हैं। इसलिए ये फ़लसफ़ा बड़ा अजीब है बेवफाई का। यहाँ पे जो मर्द और ज़न हैं वो फाइनेंसिस से जुड़े हुए हैं, वहीं अपनी बड़ी मोहब्बतें जताएंगे, लेकिन जहाँ पे उनका प्लाट मुश्तरका है मियाँ बीवी का, उन्होंने किस्तें अदा करनी है, वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई मोहब्बत शहबत नहीं है, कोई बेवफाई का कोई ऐसे ही ये बातें ही हैं कि बेवफाई हो गई और किसी और को देख लिया, वो अपनी जेनेटिक से मजबूर हैं, वो देखते हैं। तो इसमें बेवफाई ये मर्दों की बात कर रही हैं आप? हाँ नहीं, औरतें भी हैं। अच्छा औरतें जाहिर है औरतों को ही देखते हैं तो औरतें उन्हें लिफ्ट करवाती हैं तो उनको देखते हैं, वरना वो अपना दायरा खींच ले पहले से, तो इतनी हिम्मत नहीं होती है मर्दों की। मुझे जो इस मौजूदा माशरे की बात जो अच्छी लगती है वो ये है कि अब हम जब बैठते हैं तो पहले हमेशा बिल मर्द देते थे, अब हम फ्रेंड्स बैठते हैं उसमें मेल फीमेल का नहीं होता, तो हम लोग अपने कलीग्स के साथ हम फीमेल बिल पे करते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट भी होते हैं, अफसरान भी होते ओ हैं। सियाना हो रहा है, तानू समझ नहीं आ रही। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉस्मेटिक सर्जन में और प्लास्टिक सर्जन में क्या फर्क है? हाँ ये देखिए, जो प्लास्टिक सर्जन का मतलब ये है कि आपने अंडर नाइफ जाना है, यानी कि वो जो चेंजेस आपकी होंगी वो परमानेंट होंगी। अच्छा ठीक है, यानी कि आपकी जिस तरह जिसमें राइनोप्लास्टी आ जाती है। अब अगर हम सिर्फ एक नोज को ले लें कि अगर हम बीइंग कॉस्मेटिक सर्जन क्या करते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो क्या करते हैं। प्लास्टिक सर्जन उसकी सर्जरी करके यानी कि बोन के थ्रू जो भी चेंजेस लेकर आएंगे वो परमानेंट होगी। हम बोटॉक्स या फिलर के साथ जो करेंगे वो टेम्परेरी चीजें होती हैं, यानी कि इफ यू डोंट लाइक इट वी कैन डिसॉल्व इट। अच्छा ठीक है, यानी कि वो परमानेंट चेंजेस नहीं है। अच्छा। और वो बड़ी मिनिमल चेंजेस होती हैं, वो आमतौर पे उसमें डिजास्टर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सर्जरी जब आपकी एक दफ़ा ख़राब हो जाती है तो फिर तो वो काम ख़राब है। इसमें आप उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आ सकते, लेकिन इसमें आप चेंजेस कम होते हैं, लेकिन ये कि आप सेफ ज़्यादा है, सेफ आपकी सेफ्टी लेवल बहुत ज़्यादा है इसमें। ये फरमाइए कि ये जो सर्जरीज हैं, जो कॉस्मेटिक्स और जो सारा एस्थेटिक्स का जो ये सारा मामला है, कि जब लोग आपसे आते हैं आपके पास तो उनके जहन में क्या होता है? सदा जवान रहने की ख्वाहिश है, सदा खूबसूरत नज़र आने की ख्वाहिश है? क्योंकि खूबसूरती भी तो एक रिलेटिव टर्म है ना। हाँ। भाई आदमी कैसा ही उसका नाग नक्शा क्यों नहीं, अगर छब है, अच्छा लग रहा है और किसी शख्स को अच्छा लग रहा है तो वो काफ़ी है यार। उन सारी दुनिया को म्यार तो नहीं हो सकता इसको, क्या नापेंगे आप क्या 2+2+2? देखिए, इसमें तो हर इंसान का अपना एक म्यार है, उसमें आप किसी को किसी के लिए चेंज करना अब होता हाँ, ही मगर कि- ऐसे लग रहा है कि उस म्यार को अब मार्केट करके हमने ठूस दिया लोगों पे असल में कि मियां तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं है यार जैसा किताब में होना जैसा चाहिए। हमारे लफ्ज़ पास- बड़ा अच्छा बोल जी दिया। जी जी, तो कुछ लोग होते हैं दरमियानी शक्ल सूरत के होते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। छब इतनी सोनी होती है उनकी कि वो सज जाते हैं, जी, उनके जी। आने से ऑरा होता है एक ना। हाँ देखिए, मेरा मानना ये है कि शक्लें नसीब नहीं लिख सकती, ना बदल सकती हैं, लेकिन हमारा मुआशरा जिस तरह का है, वो एक प्रेशर जिस तरह मेरे पास अक्सर जब माएँ अपनी बच्चियों को लेकर आती हैं, ये है। और मेरे पास लिटरली एक बच्ची उसने सीए किया हुआ था और उसकी माँ आई और वो आई और दे वर लिटरली क्राइंग लाइक नथिंग। अच्छा और मुझे यही था कि पता नहीं क्या मामला है, और उसके बाद उन्होंने जिस वक्त बताना शुरू किया कि जी उस बच्ची का रंग ज़रा सांवला था, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी 4 मंगनियाँ टूट चुकी हैं, इसके सिर्फ रंग की वजह से 5वां निकाह होते हुए
इसकी सगी खाला के बेटे के साथ तय था, निकाह के एंड टाइम पे लड़का आया ही नहीं। अब मैंने उनको बहरहाल उनको बहुत समझाया कि देखें ये उसका नसीब था, अल्लाह ताला आगे उसके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा। लेकिन आप देखें जो वहां पर उस वक्त उस माँ ने झेला, या वहां पर जितनी माएँ थी उन्होंने देखा कि एक बारात वापस गई है, बड़ी तकलीफ ठीक है, बात है। आप उस चीज को आपके अपने लिए खाला ऊपर रख थी के, हाँ, और सगी खाला, ठीक है, आप इमेजिन करें वो कि आपके जहन में सारी पढ़ाइयाँ निल हो जाएंगी, सब कुछ निल हो जाएगा, आपको लगेगा सिर्फ शक्ल सूरत ही हर चीज है। तो वो उसमें आप ये देखें अगर बदलना है तो पूरा मुआशरा बदलें, टाइम लगेगा, ठीक है, और वो थोड़ा वक्त लगेगा। अब खैर उन्होंने बहुत मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस का करवाया, उसका माशाल्लाह रंग बहुत अच्छा हुआ और उसकी बहुत अच्छी जगह शादी हुई। और मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो बेटे ये नसीब तुम्हारा यही था, ठीक है, अल्लाह ने इसी की पसली से तुम्हें बनाया था, तुमने यहीं पर तुम्हारा जोड़ था, लेकिन तुम उसमें मुतमईन थी। लेकिन उसने कहा कि मैं उस वक्त जिस चीज़ से गुजरी थी, मैं लिटरली उस वक्त इस एंड पे थी कि मैं सुसाइड कर लेती कि मेरे माँ बाप की शक्ल, जिस तक मुझे ये लग रहा था कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से जो चीज़ झेल रहे हैं वो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। और माँ का ख्याल ये था कि हमने ऐसी फजूल में पैसा इतना इसकी पढ़ाई पे लगाया, हम यही इसके रंग रूप पे लगाते हैं। और ये हकीकत है, जब आपके औरतें रिश्ता लेने के लिए घरों में आती हैं तो अब एक वक्त, अब तो खैर बहुत और क्राइटेरिया, क्योंकि मैं खुद अपनी नंद का कर रही हूँ, तो जब प्रोफाइल्स आती हैं उसमें और रिक्वायरमेंट्स लोगों ने लिखी होती है कि ये लड़की कमाने वाली भी हो, खूबसूरत भी हो, कमाने वाली भी हो और इक्वली अर्न करती हो, तो अब तो क्राइटेरिया हमारे बड़े अजीब से होते जाते खुद करा सके, हाँ, और लड़के का खर्चा भी उठा सके ना, यानी कि वो फिर इक्वली, मतलब अब हमें भी खैर बड़ा शौक था कि जी इक्वल उस पे आने का, तो फिर अब ये भुगते हैं, ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं।